गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कारक। कारक क्या है? तो सबसे पहले हम कारक शब्द का अर्थ देखते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला जो होता है वह कारक होता है। जैसे कि अध्यापक या अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अब अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही है। तो क्रिया इस वक्त अध्यापिका कर रही है पढ़ाने की। मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो काम मैं कर रही हूँ ना, तो यहाँ मैं क्या हूँ? करता हूँ, क्रिया को करने वाला। तो जो क्रिया को करने वाला होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर पढ़ा रही है, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ा रही है। तो यहाँ पढ़ाने की क्रिया हो रही है। तो समझ में आ गया कि क्रिया को करने वाला जो है वह कारक होता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषतः क्रिया, अन्य पद में भी विशेष क्या है? क्रिया के साथ जो संबंध होता है, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों में भी विशेष संज्ञा, इसमें विशेष क्रिया है, तो क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो आपको पता चल गया कारक की परिभाषा कि जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये वाक्य आपका। तो मेन तो इसमें क्या है? क्रिया। सारा जो राम और रावण केवल इस पर निर्भर है, मारा। तो उदाहरण को आप समझिए, इस क्रिया को संपन्न करने में 3 संज्ञाओं का प्रयोग हुआ। कौन सी संज्ञाओं को? कौन सी क्रिया को संपन्न करने के लिए? मारने की क्रिया करने के लिए हमने 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है। मारने की क्रिया करने के लिए हमने 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है। वो क्या है? राम, रावण और बाण। इन तीनों का हमने प्रयोग किया है। राम यहाँ पर मारने का काम करता है, तो राम यहाँ पर क्रिया का करता है। क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो करता यहाँ पर राम हुआ। रावण, क्रिया का फल किस पर पड़ा? राम ने जो बाण से मारने की क्रिया करी है, राम ने जिसको बाण मारा है उसका फल किस पर पड़ा? बाण जो चलाया था उसका फल किस पर पड़ा? रावण पर। तो यहाँ पर रावण पर क्रिया का फल पड़ता है, तो रावण यहाँ पर कर्म हुआ। हम जो क्रिया कर रहे हैं उसका फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पर रावण जो है कर्म हुआ, क्योंकि जितनी क्रिया हुई है उसका जो पूरा फल, जो असर हुआ है वो रावण पर हुआ है। बाण, क्रिया करने का साधन। राम ने जिससे क्रिया करी, राम ने रावण को किससे मारा? उसको साधन चाहिए था ना मारने के लिए, तब उसने बाण का प्रयोग किया। तो बाण साधन से राम ने रावण को मारा। तो क्रिया करने का जो साधन होता है वो होता है करण, कि यहाँ पर क्रिया बाण से की गई, बाण से रावण को मारा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया? उदाहरण अच्छे से समझ में आया आपको कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने बाण से मारा रावण को। रावण को किससे मारा? बाण से। राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने बाण से किसको मारा? रावण को। रावण को बाण से किसने मारा? राम ने। तो हर प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है। तो इस
क्रिया को संपन्न करने के लिए हमने कुछ विभक्तियों का प्रयोग किया था। इसमें विभक्ति थी ने, को और से, इनका प्रयोग हमने किया है। तो ये विभक्ति ही कारक कहलाती हैं। आइए देखते हैं विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति या कारक चिन्ह या फिर परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ हमने संज्ञा के साथ ने का प्रयोग किया, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विभक्ति, कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों, कारक और कारक चिन्ह और उनकी कारक चिन्ह के अनुसार उनकी पहचान कैसे की जाती है, तो वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने। कर्ता कारक कौन होता है? क्रिया को करने वाला। जो क्रिया होगी उसको करने वाला कौन है? तो वो होगा कर्ता कारक। तो यहाँ पर कर्ता कारक की पहचान है क्रिया को करने वाला। दूसरा आता है कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह है को। इसकी पहचान है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा किसको? रावण को। तो जो क्रिया करी है राम ने, उसका फल किस पर पड़ा था? रावण पर। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। तीसरा है करण कारक। इसका कारक चिन्ह है से। तो से क्रिया करने का साधन। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से का प्रयोग हुआ, तो उसने मारने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया था? बाण का। तो बाण से मारा, तो क्रिया करने का साधन है, वो है करण कारक। चौथा आता है संप्रदान कारक, के लिए या के द्वारा। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जो मेन करता है वो जिसके लिए कार्य करता है वो होता है संप्रदान कारक। जैसे कि पिताजी परिवार के लिए कमाते हैं, तो यहाँ पर पिताजी किसके लिए काम कर रहे हैं? परिवार के लिए। पापा बाजार से फल लेकर आए, तो पापा ने किसी के लिए कुछ किया, पापा ने परिवार के लिए फल लेकर आए, हम लोगों के लिए फल लेकर आए। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कि मैं किसके लिए पढ़ा रही हूँ, कि आप बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आपके लिए ये कर रही हूँ। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। पांचवा आता है अपना अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह भी से है, और हमने यहाँ करण कारक का कारक चिन्ह भी से पढ़ा। लेकिन करण कारक में जो से का प्रयोग हुआ वो क्रिया करने का साधन था, लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है। जैसे बच्चा छत से गिर गया, हमने करण कारक में तो से का प्रयोग साधन के लिए किया था, बाण से मारा, तो वहाँ तो साधन था। लेकिन यहाँ पर से का प्रयोग एक वस्तु का दूसरी से अलग होने में पाया जाता है, कि एक वस्तु दूसरी से अलग हो रही है। बच्चा छत से गिर गया, पत्ता पेड़ से टूट पड़ा या नीचे गिर गया, तो यहाँ पर एक वस्तु का दूसरे से अलग होने में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। छठा आता संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चले। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होना जहाँ बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। बच्चों के साथ मेरी बहन भी खेल रही है, तो यहाँ पर मेरी बहन, तो वहाँ उससे बच्चों के साथ जो खेल रही है उससे मेरा संबंध है कि वो मेरी बहन है, वो जो खेल रही है मेरी बहन है, तो यहाँ पर संबंध बताया जाता है। सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर
अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या? में, पर। क्रिया होने का स्थान या आधार, जहाँ पर क्रिया हो रही है तो उसका स्थान क्या है, उसका आधार क्या है? पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक रखने का स्थान क्या है? मेज है, मतलब पुस्तक का आधार उस वक्त क्या बनी हुई है? मेज बनी हुई है। तो क्रिया होने का स्थान या आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। 8वां आता है संबोधन कारक। कारक चिन्ह है, ओ, अरे। किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या शौक प्रकट करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर आश्चर्य हुआ, तो इसके लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। सॉरी बच्चों, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि कारक जो है वो कुल 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। यह आपके 8 ही कारक है, समझ में आ गए? ये आपके कारक चिन्ह हैं जो कि आपको याद करने। अगर आपको कारक चिन्ह और उसकी पहचान यदि याद है तो आप इसको बड़े इजी में हम कारक चिन्ह को याद कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। तो हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह क्या है? ने है। तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, मतलब जो क्रिया कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। ये तो आपको पता चल गया कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वह ने है। ने विभक्ति का, ध्यान से सुनिए बच्चों, ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकाल होने पर ही किया जाता है। यदि वाक्य भूतकाल में है तभी उसके साथ हम ने कारक चिन्ह लगाते हैं, वरना कारक चिन्ह कर्ता कारक में नहीं लगेगा। केवल भूतकाल वाले वाक्यों में ही कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य यदि वर्तमान काल में है, भविष्यत काल में है या फिर क्रिया अकर्मक हैं तो उसके साथ हम ने विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। और कर्ता कारक केवल संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। संज्ञा या सर्वनाम ही केवल कर्ता कारक हैं। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। प्रधानाध्यापक ने प्रधानाध्यापक जी ने पुरस्कार बांटे। तो यहाँ पर वाक्य जो है बांटे, अब उन्होंने कब बांटे हमें नहीं पता, सुबह बांटे, कल बांटे, ये हमें नहीं पता। ये वाक्य भूतकाल में है, इसीलिए हमने इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया है। क्योंकि ये वाक्य जो था ये भूतकाल में था तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कार्य किसके द्वारा किया गया है? प्रधानाध्यापक जी के द्वारा काम किया गया, प्रधानाध्यापक जी के द्वारा कार्य किया गया। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? प्रधानाध्यापक जी। तो कर्ता के द्वारा कार्य किया गया है और जो ये वाक्य हैं ये भूतकाल में हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, संगीता गाना गा रही है। अब ये कार्य जो है ये वर्तमान में किया जा रहा है तो हमने इसके साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि संगीता गाना गा रही है। तो यहाँ पर जो वाक्य है ये वर्तमान काल है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, राष्ट्रपति